शर्मा साहब, जिस तरह से हालात बने हुए हैं भारत पाक के बीच में, एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से भारत की सेना ने जो आतंकवादियों के कैंप थे और जो लॉन्चिंग पैड थे उनको तबाह किया, उसके बाद बुखलाया पाकिस्तान जो है रिहायशी जगहों पर जो है अटैक कर रहा है ड्रोन के माध्यम से। जिस तरह से आपने बहुत जगह पे दौरा किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ऐसा है कि 22 तारीख का वाक़ हम सबके सामने है, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई। उनको धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या हुई, उनकी शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, और हम सब ने देखा कि वही आतंकवादी, वो पाकिस्तान जिस आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान ने लॉन्चिंग पैड्स जो हैं जहाँ पर उग्रवादी तैयार होते थे, उग्रवादी तैयार किए जाते थे, वो 9 के 9 लॉन्चिंग पैड्स जो थे वो तबाह किए। हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीका का एक परिचय दिया, उन 26 वीरों की जो थी वो शहादत बेकार नहीं होने दी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे सिविलियन क्षेत्र को एकाएक, और आप मान सकते हैं कि बौखलाहट है ये पाकिस्तान की, आज उसके एवज में हमारे सैनिकों ने भी, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी, हमारी इंडियन आर्मी ने भी अंदर घुसकर जिस तरीके से उनके 6 एयरबेस जो हैं वो तबाह किए हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट है कि वो सिविलियन क्षेत्रों के ऊपर अटैक कर रहा है, सिविलियन क्षेत्रों में वहाँ पर। और आप मान सकते हैं कि जब कोई देश सिविलियन क्षेत्र पर अटैक करता है तो वो अपने आप में दर्शाता है कि वो उसकी बौखलाहट है, जिसके चलते आज मैं सुबह से लेकर हम लोग पहले हॉस्पिटल्स में गए, उन घरों के ऊपर जहाँ बड़ी आबादी है, घनी आबादी है, लोग रहते हैं, कोई साथ में वैसा नहीं है कि जहाँ पर आप मान के चलिए, बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा हमारा जीएमसी हॉस्पिटल भी है। आप सोचिए ऐसी जगहों पर निशाना लगाकर पाकिस्तान के सैनिक क्या बताना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी तरीके से कार्य करे, हर जगह पर, हर मरहले के ऊपर मार खाएगा, हार खाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शर्मा साहब, जिस तरह से पुंछ की बात करें तो वहाँ उन्होंने वहशियाना तरीके से जो अटैक किया, वहाँ के घरों को तबाह किया, बहुत सारी कैजुअल्टी हुई, बहुत सारे जख्मी हुए, और ये एक बर्बरता का जो है नमूना उन्होंने पेश किया। क्या कहेंगे इसके ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान जो है बुखलाया हुआ है? मैंने कहा कि पाकिस्तान उन एरियाज के ऊपर ड्रोन के माध्यम से, उन एरियाज में अपने जेट्स के माध्यम से एक वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ तक प्रश्न उनके बॉर्डर एरियाज का है, वहाँ पर लगातार से उनके सिपाहियों द्वारा अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की जा रही है, अंधाधुंध जो शेलिंग जो है वो हो रही है ऐसे एरियाज में। और अगर आप पुंछ का वाकया देखें, जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर फायरिंग की जाती है, एक घर जिसमें 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जुड़वा पैदा होते हैं और जुड़वा ही चले जाते हैं। आप सोचिए कि कितना दुख का वातावरण है कि पाकिस्तान ने, बौखलाया हुआ पाकिस्तान, और जिस तरीके से एक दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसा ही दीपक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान है। मान लीजिए वो फड़फड़ा रहा है, थोड़ी देर में वो बुझने वाला है, और ऐसे समय में हमारे भारत में एक अराजकता फैलाने की स्थिति, एक क्योस फैलाने की स्थिति के चलते वो सिविलियन एरियाज के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इस तरह से बॉर्डर के एरिया से बहुत सारे लोगों को वहाँ से माइग्रेट करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है, उनकी सुविधा के लिए किस तरह से कल मैंने जनता पार्टी की तरफ से 4-5 जगह पर दौरा किया था। उसके बाद परसों भी मैंने दौरा किया था अपनी पूरी टीम को लेकर, एलओपी को लेकर, मेंबर पार्लियामेंट साहब को लेकर, पार्टी के वहाँ के हमारे स्थानीय विधायकों को लेकर भी हमने दौरा किया था। वहाँ पर देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अच्छे इंतज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने स्थानीय विधायकों को कहा है पार्टी के माध्यम से भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पार्टी वहाँ तैयार है। स्थानीय विधायक भी वहाँ पर किसी किस्म की अगर ज़रूरत पड़े, प्रॉब्लम पड़े, तो उसके लिए भी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारे अलग अलग स्तर पर सभी
हमारे विधायक जो हैं ब्लड जो है वो डोनेट करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी राशन की ज़रूरत है, सूखे राशन की ज़रूरत है, या कहीं सब्जियों की ज़रूरत है, कहीं बिस्किट्स की ज़रूरत है, कहीं दूध की ज़रूरत है, हमारे जितने भी ऑनरेबल विधायक हैं उसको मुहैया करा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने दौरा किया है अलग अलग कैंप्स का, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और अच्छा मेरा मानना है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। एक और भी मैसेज देना है आपने, जिस तरह से रात को ड्रोन के से हमले किए जाते हैं, लोगों में एक पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसा है कि सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि अंधेरा पड़ने से पहले हम लोग घर चले जाएं। पाकिस्तान आज रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है, सुबह से लेकर कल रात्रि को लेकर, और आज भी वही होगा, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है। हारा हुआ खिलाड़ी जो है वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, और हारा हुआ देश आज कोई भी वातावरण ख़राब करने के लिए तैयार रहेगा। समय पड़ते रहते अंधेरा पड़ने से पहले हम लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, और जो ब्लैकआउट होता है उसका हम लोग पालन करें। यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग साथ दें ताकि आम जनता को किसी किस्म की